बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, अल्लाह ने मुझसे मुल्क और इंसाफ की खिदमत ली। गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने आज अपने आखिरी रोज़ इस मुकालमे के साथ एक ऐसा बड़ा डिसीजन आज वो सुना चुके हैं जिसके बाद पाकिस्तान के कई बड़े अहम सियासतदानों के खिलाफ बाकायदा नैब के जो केसेस थे दोबारा ओपन हो चुके हैं। यानी दोबारा नैब का सिकंजा जो है वो टाइट होना शुरू हो चुका है। आज के इस डिसीजन के बाद पाकिस्तान के टॉप के जो पॉलिटिशियंस थे उनके खिलाफ एक तो इसकी मुकम्मल तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे कि कौन कौन से बड़े अहम सियासतदानों के खिलाफ आज के सुप्रीम कोर्ट के इस बहुत बड़े डिसीजन के बाद दोबारा केसेस ओपन हो चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब पे चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने आज कौन से केस का फैसला सुना चुके हैं, दरख्वास्त दायर किसने की थी, ये भी आप लोगों को आज के इस प्रोग्राम में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने अपने आखिरी रोज़ यानी रिटायरमेंट्स का आज आखिरी दिन है उनका, आज उन्होंने बाकायदा आकर ख़ुद उन्होंने फ़ैसला सुना दिया जो फ़ैसला महफूज किया जा चुका था। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझसे मुल्क और इंसाफ की खिदमत ली। गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को ये बताते चलें कि आज के इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए नैब तरामीम की 10 में से 9 तरामीम जो हैं वो कलअदम करार दी है आज के इस डिसीजन में। और नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अमृता बंदियाल ने अपनी मुद्दत मुलाजिमत के आज आखिरी रोज़ इस केस का उन्होंने फ़ैसला सुनाया है, जिसका उन्होंने वादा किया था कि मैं जब मेरी रिटायरमेंट का वक्त आएगा तो उससे पहले पहले ही मैं ये फ़ैसला सुना दूंगा। उन्होंने ये वादा किया था। आखिरकार उन्होंने अपनी रिटायरमेंट्स के दिन ही आज आखिरी दिन ये फैसला सुना चुके हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने आज फैसला सुनाने के लिए जब वो कोर्ट रूम में पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स दो एक की अक्सरियत से ये फैसला सुना रहे हैं। यानी ये सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच थी जिसमें चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में शामिल थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले पर इख्तलाफ किया है। और नाज़रीन, अदालती फ़ैसले में ये कहा गया है, सबसे पहले आज के इस डिसीजन में क्या कुछ हुआ है, कहाँ कहाँ कौन कौन से तरामीम को कलअदम करार दिया जा चुका है, एक तो इसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाते हैं। उसके बाद कौन कौन से सियासतदानों के खिलाफ दोबारा नैब का सिकंजा टाइट हो चुका है, हो सकता है वो आप लोगों को बताएंगे। नाज़रीन, आज अदालती फ़ैसले में ये कहा गया है कि नैब तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी जाती है और 500 मिलियन की हद तक के रेफरेंस नैब दायरेकार से खारिज करने की जो शिक है उसे कलअदम करार दी जाती है। ताहम सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की जो शिकें हैं उसे बरकरार रखी जाती है। नाज़रीन, अदालत ने 50 करोड़ की हद से कम होने पर ख़त्म होने वाले जो मुकदमात थे उसे दोबारा बहाल कर दिया है कि जो 50 करोड़ से कम थे उसको ख़त्म करने के हवाले से बाकायदा एक तरमीम सामने लाई जा चुकी थी, उसे आज दोबारा जो है ये बहाल कर दिया गया है। अदालत ने अपने फ़ैसले में ये कहा है कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। अवामी ओहदों के रेफरेंस ख़त्म होने से मुतलिक नैब तरामीम कलअदम करार दी जाती है। नैब तरामीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कलअदम करार दी जाती है। नाज़रीन, अदालत ने 50 करोड़ की हद से कम होने पर ख़त्म किए जाने वाले तमाम मुकदमात जो हैं वो बहाल कर दिए गए हैं और अदालत ने कहा है कि तमाम ख़त्म इंक्वायरीज केसेस जो हैं वो बहाल किए जाते हैं। तमाम केसेस नैब अदालतों और एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाएँ। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड्स मुतल्लिका अदालतों में भेजने का हुक्म दिया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम की 10 में से 9 तरामीम कलअदम करार दे दी है। अदालत ने नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड्स मुतल्लिका अदालतों को भेजने का भी बाकायदा हुक्म दे दिया है। नाज़रीन, अदालत ने कहा है कि बाकायदा नैब तरामीम कलअदम करार दी जाती है और एहतसाब अदालतों के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात को कलअदम करार दिए जाते हैं। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा है कि नैब तरामीम से मुफाद आमा के आइन में दर्ज हुकूक मुतासिर हुए और नैब तरामीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात इंक्वायरीज जो है वो बहाल की जाती है। नाज़रीन, आप लोगों को ये मालूम होगा कि पीडीएम की जानिब से पीडीएम की जो हुकूमत थी उन्होंने नैब तरामीम की थी और जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बाकायदा नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त दायर की थी
और सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान की जो दरख्वास्त थी उसमें तकरीबन 53 यानी 53 समातें की थी और चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने की सरबराही में ही 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को केस का फैसला जो है वो महफूज कर दिया था। और उसके बाद चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने ये वादा किया था कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले ही इस अहम केस का फैसला सुनाकर चला जाऊंगा, और उन्होंने अभी तक खामोशी इख्तियार करके वो बैठे हुए थे और आज उन्होंने आखिरी रोज़ ये फैसला सुनाकर उसके बाद वो रवाना हो चुके हैं। नाजरीन, अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो शामिल थे, जिसमें मंसूर अली शाह ने इस पर इख्तलाफ वो कर चुके हैं। नाजरीन, आप लोगों को ये मालूम होगा कि पार्लियामेंट ने नैब कवानीन के सेक्शन 2, 4, 5, 6, 25 और 26 में तरामीम की थी, जिसके अलावा नैब कवानीन के सेक्शन 14, 15, 21 और 23 में भी तरमीम वो कर चुके थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने बाकायदा एक बहुत बड़े डिसीजन के साथ जो है नैब तरामीम की 10 में से 9 जो तरामीम जो थी उसे कलअदम करार दे दिया है। अच्छा नाज़रीन, इस नैब तरामीम के बाद जो हैं कौन कौन से सियासतदान जो हैं बाकायदा इसके शिकंजे में आ सकते हैं और उनके खिलाफ जो है दोबारा अभी केसेस जो है वो ओपन हो चुके हैं, उसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम कलअदम करार देने के बाद साबिक के सदर आसिफ अली जरदारी इसकी जद में आ चुके हैं, और उसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ इसकी जद में आ चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस दोबारा जो है वो बहाल हो चुका है। और नाज़रीन, उसके अलावा कई और सियासतदान हैं जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बाकायदा NLG रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालत मुंतकिल हो गया था, वो केस है। उसके अलावा साबिक के वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ जो है केस जो है दोबारा ओपन हो चुका है। और उसके अलावा नाज़रीन, इस फैसले के बाद जो हैं शौकत अज़ीज़ के ख़िलाफ़ जो है साबिक वज़ीर आज़म, उसके ख़िलाफ़ भी बाकायदा केस जो है नैब का ओपन हो चुका है। और इसहाक डार के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला जो है वो इस फैसले के आने के बाद जो है दोबारा शिकंजा टाइट हो जाएगा। और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी बाकायदा जो है वो मुकदमा ओपन हो चुका है। तो नाज़रीन, आज जितने भी टॉप के जो सियासतदान थे, जो मुल्क के सबसे बड़े ओहदों में फाइज रह चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ ही बाकायदा नैब के जो कवानीन थे जिस पर तरामीम की गई थी वो दोबारा ओपन हो चुका है, यानी उनके ख़िलाफ़ जो है वो शिकंजा टाइट हो चुका है। अब ये पाकिस्तान की कितनी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ टॉप के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, टॉप के ओहदों में बैठे हुए, यानी वज़ीर आज़म या फिर वज़ीर ख़जाना, इस तरह के जो बड़े ओहदों में, या वज़ीर ख़ारजा, इस तरह के बड़े ओहदों में जो लोग बैठे हुए हैं, यानी या प्रेसिडेंट के ओहदे में, उनके खिलाफ ही शिकंजा टाइट होता है। ये नैब आखिर इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ जो हैं वो शिकंजा टाइट करने में कामयाब नज़र क्यों नहीं आती है? आखिर नैब जो हैं इस मुल्क में जजों के ख़िलाफ़ बाकायदा वो कार्रवाई करने में क्यों कोताही उनकी जानिब से होती है? और उसके अलावा मुल्क में जो जर्नल्स हैं, जो पाकिस्तान के आइन की कई दफ़ा वायलेशन हो चुकी है, जो मुल्क में आमिरियत का निफाज हो चुका है, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा शिकंजा टाइट क्यों नहीं किया जाता है? उनको भी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी के उस दायरे कार के अंदर क्यों नहीं लाया जाता है? उनसे भी पूछगछ क्यों नहीं होती है कि बताया जाए कि भाई इतनी करप्शन कैसे हो गई? उनसे ये क्यों नहीं बताया जाता है कि एक मुलाजिम वो आखिर में जाकर जो है वो खरबपत्ती कैसे बन जाता है? ये पूछगछ उनसे भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो मेरी नज़र में है, जो मैं समझता हूँ यकीनन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इशू है, वो पाकिस्तान में इस वक्त एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद भी बड़ी तेज़ी के साथ इस ज़रई मुल्क में दरादर जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बनाई जा रही हैं, जिसमें बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, बेरिया टाउन है, उसमें बड़ी ऐसी सोसाइटी हैं जिसमें DHA है, और कई बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है, मुमताज़ सोसाइटी, पता नहीं किन किन नामों के साथ जो हैं वो सोसाइटी जो है इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। वो दरादर ज़रख़ेज़ जो ज़मीनें हैं वहाँ काबिज़ होकर वो उन ज़मीनों पर जो हैं वो बाकायदा कंस्ट्रक्शन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। कोई कानून साजी नहीं है कि भाई ज़रख़ेज़ ज़मीनों को आपने कैसे बचाना है, ये कोई कानून साजी नहीं है। दरादर जो हैं वो बाकायदा ज़रख़ेज़ ज़मीनों के ऊपर जो है बाकायदा कंस्ट्रक्शन की जा रही है बड़ी तेज़ी के साथ। तो आने वाले चंद सालों के अंदर ही ये मुल्क ज़रख़ेज़ नहीं रहेगा, वो ज़रई मुल्क नहीं रहेगा, तो पाकिस्तान में फिर मज़ीद कहात साली जो है वो आ सकती है। इस तरफ भी तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।